नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे निप्पॉन लाइफ को लेकर के, जो कि कह सकते हैं बड़ी सी इंडस्ट्रीज है, खास करके म्यूचुअल फंड जिसको समझते हैं नॉर्मली। लेकिन इसका पूरा जो होता है वो होता है एसेट्स मैनेजमेंट को लेकर के। तो इस एसेट्स मैनेजमेंट वाली कंपनी के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस लेवल को आकलन करें तो लगातार कई दफा से अ, लगातार जंप करती नजर आती है, और फिलहाल ये ब्रेकआउट की तरफ बढ़ती नजर आती है। और हमेशा ये भी चीज देखने को मिला है, स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से, चाहे अभी 1 साल के डेटा को देख लें, 2 साल के डेटा को देख लें, 3 साल के डेटा को देख लें, रिस्पेक्टिवली देखा गया कि 1 साल में 124-25% और 5 सालों में नियरली करीब 154-55% के आसपास की जंप लगा चुकी है। तो आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे निप्पॉन लाइफ को लेकर के, जो कंपनी म्यूचुअल फंड और जो कि इसके पास कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें कामकाज करती है। चलिए थोड़ा सा पार्ट्स जानते हैं इस कंपनी को लेकर के। तो यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू की तरफ देखा जाए तो उसके बारे में कहती है करीब 63 रुपीज का, जबकि इनकी इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में कहती है इसके कई गुना ज्यादा है, 231 का। ये तो था स्टॉक की जो मार्केट की लेवल से हट के जो कंपनी की बुक्स के बेसिस पे बात कर, वो था, अर्थात इसको फंडामेंटल चीजें कहती है। अब दूसरी तरफ कहती है कि स्टॉक को में डिमांड क्या है, इंटरेस्ट की बात क्या है। इंटरेस्ट की बात ये है कि यहाँ पे स्टॉक की पीक दर्शाता है इंटरेस्ट रेट, जबकि बाकी जो पियर्स कंपनी है उसका इंटरेस्ट की बात करता है। इन दोनों में क्या है, काफी गुना की डिफरेंस देखने को मिलती है। जहां पे इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में जो भीड़ है वो 23.6 का है, वहां पे यहाँ पे जो इंटरेस्टेड की बात करें तो यहाँ पे निकल के आती है 36 गुनने की। किसके बेसिस पे? ईपीएस के बेसिस। अब ईपीएस कहती है यहाँ पे 19 रुपए का, कहाँ पे? फेस वैल्यू 10 रुपए का। तो नॉमिनल 10 का वैल्यू है वो आपको, ये मैं देखूं तो करीब करीब 2 टाइम्स की इंक्लूड करते, 200% मान लेते हैं इसको। 200% के जंप अर्निंग करती है, तो अर्निंग के बेसिस पे जो जो मार्केट में डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से 36 गुने की डिमांड बढ़ी, जो कि करंट मार्केट की प्राइस ये कहती है। अब एक आकलन और आता है, क्या ये स्टॉक की प्राइस लगातार जंप करती करती है? हाँ, बिल्कुल जंप करती है। और जंप करते करते थोड़ा सा, हमेशा एक रूल है मार्केट में, जब भी हायर पे जाती है तो मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चाहती है। अब आते हैं डेट टू इक्विटी के बारे में देखा जाए तो इसके बारे में कहती है 0, और करंट रेशियो के बारे में देखा जाए तो 1.7। इन दोनों को आकलन एक साथ में इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको एक दूसरे से लिंक करता है, एक को जो प्रॉफिट को कम करता है और एक प्रॉफिट को उगाने का काम। वहां पे रिस्क फैक्टर को भी देखना जरूरी होता है। अब आते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो कहते करीब 63 करोड़ के, जहां पे 63 करोड़ में 72-73 करोड़ के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और आरओसी की बात करें 36%, और आरओई की बात करें तो 29%। जबकि डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है अच्छा खासा, 2.16, और इस साल का डिविडेंड भी करीब 11-12 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। जो कि हमने बीएससी के बेसिस पे, जो बीएससी का कुछ डेटा बेसिस है वो कुछ और अच्छा कहता है। यहाँ पे 28/6 को कंपनी ने करीब फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी, और 11 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया था। तो सोचिए, स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है, साथ में जो इसकी डिमांड लगातार बढ़ी है, डिमांड बढ़ने के बाद इसका क्या है, डिविडेंड भी देती है। अब स्टॉक में पिछले 1 महीने के चार्ट का ही आकलन करें, जहाँ पे लगातार सिलसिला बढ़ने का है, तो बढ़ने वाले सिलसिले में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स तो आए हैं मार्केट में, जो यहाँ पे बड़े लंबे से आपको वॉल्यूम देख रहा होगा, बड़ी सी लंबी लाइन, यहाँ पे वॉल्यूम में कई गुने की क्या हो गई, इंक्रूज इंक्रीज कर गई। किसके लेवल से? यदि इसकी वो देखा जाए, एक एवरेज लाइन देखा जाए इसको लेकर के, तो एवरेज जो वैल जो वॉल्यूम है वो ये कहता है नियर अबाउट, जहाँ पे स्टॉक की एवरेज वॉल्यूम की बात करते हैं। इसके बाद जैसे ही मार्केट में कुछ बड़ी आई, तो मतलब ये पता चला जो मार्केट में कुछ बड़ी हलचल होने वाली है, तो हलचल के वजह से क्या हुआ मार्केट में, फिर जहां पे इन लोगों ने खरीदारी किया, उसके बाद इनका क्या हुआ, बिकवाली का प्रेशर बंद हो गया मार्केट में। अब लेकर के इनको रख दिया गया। अब ये सोए हुए हैं, अब जब मार्केट में कुछ और वैल्यू मिलेगा तो फिर इनको ये निकलेंगे, या तो पार्ट बाय पार्ट निकलेंगे या फिर बड़ी लंबी चाल के साथ।
चलिए, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरीज को लेते हुए, जहाँ पे पीयर्स में बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी शामिल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ आज के ज़माने में जियो के पीछे चल रही है। जियो बहुत बड़ा मार्केट चेंज करने वाली है, मार्केट में बड़ी सी रैली हो सकता है चलेगा, क्योंकि जियो भी चलेगी, बाकी कंपनी ये नहीं है कि निपॉन्स लाइफ नहीं चलेगी, या जो एच डी एफ सी था एमसी वो नहीं चलेगी, वो भी चलेगी, सबकी सब चलती है। ऐसा होता तो फिर मार्केट में एक ही कंपनी बचती इंडिया में। आते हैं रिजल्ट की तरफ, आखिर रिजल्ट किसका, मैनेजमेंट क्या परफॉर्म। अब मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो नियरली ये निकल के आती है, जो कंपनी के पास जो वाई ओ वाई में ग्रो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, और क्यू और क्यू के भी जो ग्रो लेवल था उससे भी जंप करती नजर आई है। इतना ही नहीं, यदि अदर चीज को देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी देखा है, तो उसमें क्या हुआ था है, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते नजर आ। प्रॉफिट के बारे में देखा है तो 236 करोड़ से आंकलन करके 332 करोड़ पे जाती है, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था, 343 करोड़ तक था, जो कि टॉप पे था। लेकिन इस बार क्या था, सेकेंड ऑफ द ईयर, सेकेंड ऑफ द क्वार्टर कह सकते हैं, इसका रिकॉर्ड जो है सेकेंड ऑफ द रहा है। अगले सिलसिला में देखते हैं इसको, रिजल्ट को इन द एनुअली बेसिस को लेते हुए, तो इसके बारे में देखते हैं। वो कहती है सेल्स में क्या हुआ, सेल्स लगातार जंप करता है, जंप थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जंप करता है, नियर 1500 करोड़ से देखा है जाए तो 1500 करोड़ से 2000 करोड़ पे चला गया, तो ये आम बात तो है। इसके बाद इतना ही नहीं, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी नियर अबाउट द 62% में 62% तक लगातार क्या किया है, जंप किया है। नेट प्रॉफिट की आकलन करके देखेंगे तो वो क्या कहती है, पूरे के पूरे साल दर साल में देखेंगे तो तो टॉप पे फिलहाल कामकाज करी है, और उससे भी ज़्यादा टॉप पे फिलहाल ये 12 महीने का डेटा भी तो वही संकेत देता है। इसके साथ जानते हैं बैलेंस शीट फिगर को, जहाँ पे बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर देखते ऑलमोस्ट क्या थी, डेट्स फ्री कंपनी थी। डेट्स फ्री के बाद इनके पास मेन अर्निंग सोर्स के बेसिस पर और कुछ इनका जो फिक्स एसेट बात करें या फिर कुछ और बात करें, तो यहाँ पे लिखने का फिक्स एसेट नियर अबाउट द सेम रही है। इन्वेस्टमेंट इनके पास अच्छी तगड़ी बनी हुई है, इन्वेस्टमेंट अच्छी तगड़ी करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा की देखने को मिली है। अदर एसेट्स में देखेंगे तो अदर एसेट्स के बारे में देखा जाए तो यहाँ भी करीब ट्रेड रिसीवेबल भी करीब 130 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। और इसकी संकेत की तरफ देखें तो आखिर ये 130 करोड़ में रिस्क फैक्टर इनके पास कितना का है? तो ये रिस्क फैक्टर हर हमेशा जानना चाहिए। इस रिस्क फैक्टर में देखें तो कहती है 1 महीने का रिस्क फैक्टर कोई बड़ा नहीं है, रिस्क फैक्टर उसका कोई गैप अप नहीं बनाता। अगले सिलसिले में देखें इसके लास्ट कुछ हिस्टोरिकल डेटा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक पोजीशन की हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में दिखाती है, तो कहती है सेल्स क्या हो रही है, लगातार इनका सिलसिला बढ़ती नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में क्या हो रहे हैं, स्टॉक प्राइस कंपाउंड ग्रोथ की बात करें लगातार जंप करिए, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार जंप करती है, रिटर्न इक्विटी भी लगातार, मतलब यहाँ पे चारों के चार हिस्टोरिकल डेटा में, चाहे एक मार्केट के लेकर के और बाकी जो इनकी फंडामेंटल्स बुक से लेकर के सबके सब क्या कहती है, कुछ सपोर्ट बैक देती नजर आ। अब आते हैं इन्वेस्टर को पार्ट को लेकर के, वो भी जानेंगे, जहाँ पे देखा गया स्टैंडअलोन डेटा की बेसिस करें या कंसोलिडेटेड डेटा की बेसिस की बात करें, तो नियर अबाउट जितना इनका आसपास एसेट्स की जो नेटवर्थ है काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनके पास है, जबकि टोटल रेवेन्यू थोड़ा सा उसके बेसिस पे आधा के आसपास है। और जो प्रॉफिट की आकलन करें, इस बार का प्रॉफिट तो कई गुना के इंक्रीज कर गई, अर्थात इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी वो भी इंक्रीज कर गई, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कई गुना की इंक्रीज देखने को मिली है। अब आते हैं इन्वेस्टर पार्ट को लेकर के, और सेंटिमेंटल को कुछ देखेंगे, सेंटिमेंटल में इसके बारे में क्या कहती है और लेटेस्ट लास्ट में देखेंगे। पहले जानते हैं इसको ऑनरशिप को लेकर, ऑनरशिप के बारे में देखा गया तो ऑनरशिप में जो प्रमोटर्स हैं वो करीब 73% की होल्डिंग के साथ बने बने हुए हैं, और पब्लिक भी करीब 27% के आसपास होल्डिंग लेके चल रही है। अब दोनों में आपस में तालमेल क्या बनता है, तो तालमेल की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के अलावा एफ आई की तादाद, डी आई की तादाद भी करीब कम नहीं है, 14% के आसपास की डी आई की तादाद, जहाँ एल आई सी की बड़ी सी
भूमिका रही है। इसके बाद पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में करीब 6% के आसपास की अ, निकलती है। तो ये कह सकते हैं कि 6% के आसपास में टोटल यदि शेयर होल्डर की बात करें, जहाँ पे लगातार डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे लगातार क्या हो रही है, लगातार जो नई जो मार्केट में एंट्री है वो होती नजर आती है। हाँ, जून वाले में थोड़ा सा सेटअप हुआ है। जून वाले में ये हुआ है जो मार्केट से कुछ फंड और एफआई ने शिफ्ट कर लिया, तो एक बड़ी सी डील हुई होगी। उसके बाद ये चलते रहता है मार्केट से कई बार वही 6% 5% से कुछ शेयर्स को, क्योंकि मार्केट में शेयर भी तो काफ़ी ज़्यादा होती है। शेयर की बात करें तो टोटल मार्केट में टोटल शेयर की तरफ देखें तो टोटल शेयर में निकल के आती है करीब करीब, जो एक इंडिविजुअल के पास है करीब करीब 5% के आसपास, जिसमें कम नहीं है, करीब 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास की शेयर इनके पास भी, इसके पास है। जो इंडिविजुअल है उनके पास डेटा में जो बेसिस, ये हमने इसको जाना इस स्टॉक को लेकर के, क्योंकि ये हमेशा मार्केट में किसके बेसिस पे होता है, सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे रेट चलती रहती है। और यहाँ पे कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी कहती है डेट्स फ्री है, द गुड क्वार्टरली रिटर्न की बात करती है, और द मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड की बात करती है। 11 टाइम्स के बुक वैल्यू से जंप करती नजर आती है, और अर्निंग अदर सोर्स में काफ़ी अच्छा खासा इनकम इनका जनरेट हुआ, स्वाट इनकम इन्होंने जनरेट किया था। इनकी लास्ट टू लास्ट की बात करें तो यहाँ पे ये निकल के आती है, जो रिवेन्यू मॉडल में लगातार करीब 34% की वाई वाई में जंप करती है। इसी लेवल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जंप करती है, लेकिन उसके बावजूद भी 40% के आसपास नेट इनकम इंक्रीज करती नजर आई है। और नेट ईबिटा की बात करें, ईबिटा की बात करें तो वो भी करीब 40-41 देखने को मिली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग होने जाना है इसको। आ, साथ में यदि पीयर्स की तरफ देखें तो पीयर्स में यदि सेंसेक्स को भी कंपेयर करके देखें तो सेंसेक्स के कंपेरेटिव से इसके जंप का सिलसिला था वो काफ़ी गुना इंक्रीज किया था। और बाकी जो इनके पीयर्स की एवरेज वैल्यू थी उससे भी काफ़ी इंडेक्सेशन काफ़ी गुना इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। खास थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। विदाउट किसी रिकमेंडेशन और लेते हैं